मुझसे 50 एंड 5 योजना के बारे में बात करें। तो संयुक्त राष्ट्र ने बिल गेट्स के साथ मिलकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर साझेदारी की है। यह एक बहुत ही आकर्षक शब्द है और मुझे लगता है कि इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि वे पूरी मानवता के लिए एक विशाल डिजिटल जेल बना रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इसे आधिकारिक रूप से शुरू किया है। इसे आधिकारिक रूप से पिछले साल के अंत में लॉन्च किया गया था, जहां वे 50 सरकारों को, वे इन्हें देश कहते हैं लेकिन असल में उनका मतलब सरकारों से है, ताकि वे अपनी आबादी पर अगले 5 वर्षों के भीतर इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कम से कम हिस्सा लागू कर सकें। जैसे पासपोर्ट, डिजिटल आईडी, ये पहले से उभर रहे हैं। कई राज्य इन्हें विकसित कर रहे हैं। मैं कल एयरपोर्ट से आया हूं। आप डिजिटल आईडी QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो ये सब हो रहा है और यही असल में कोविड महामारी के पीछे के मुख्य कारणों में से एक है। बिल्कुल, जो ढांचा तैयार किया गया था वही इस वैश्विक नियंत्रण तंत्र की रीढ़ है। ये आपके पास सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं जिन्हें पहले ही पेश किया जा रहा है। असल में वे तो पहले ही जारी की जा चुकी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि 98% केंद्रीय बैंक CBDCs पर काम कर रहे हैं। एक बार ये चालू हो जाएंगी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि वे नकद के खिलाफ और भी खुलकर जंग छेड़ देंगे। वे कहेंगे कि यह आतंकवादियों और दलालों के लिए एक उपकरण है। हर बुरी चीज, जो आप टैक्स चोरी करने वाले, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं। फिर आपके पास पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं और आपके पास ये भी है। हमने हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख को इस बारे में बात करते हुए सुना। डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट्स, डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट्स, वे वही ले रहे हैं जो यूने कोविड के दौरान विकसित किया था। वैसे यूरोपियन कमीशन मई 2019 में ही वैक्सीन पासपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहा था। बहुत पहले, जब किसी ने भी कोविड या ऐसी किसी चीज के बारे में सुना भी नहीं था, तो वे इन सब चीजों को एक साथ लेकर इसका इस्तेमाल एक नियंत्रण प्रणाली बनाने के लिए कर रहे हैं, जो न केवल आपकी हर गतिविधि की निगरानी और जासूसी कर सकेगी, बल्कि जब इसे AI के साथ जोड़ा जाएगा तो यह अभूतपूर्व स्तर पर संभव होगा। सभी डेटा का विश्लेषण करना यह बस दिमाग हिला देने वाला है, लेकिन साथ ही यह भी कि वे आपके व्यवहार को नियंत्रित कर सकें। और वे इसके बारे में फिर से काफी खुले तौर पर बात कर रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठकों को देखें तो वे प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के फायदों के बारे में बात करते हैं, जिसमें वे तय कर सकते हैं कि कौन क्या, कब और किन शर्तों पर खरीद सकता है। इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए बैंक, आप जानते हैं, कैरोल क्विगली, एक पल के लिए फिर से उनकी बात करें, बिल क्लिंटन के मेंटर